हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देख लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे हमारे जेमिनाइज के बारे में। व्हाट इज़ कमिंग इन जेमिनाई फॉर नवंबर सेकेंड हाफ, दैट इज़ नवंबर 16 से लेके नवंबर 30 तक हम लोग चेक करेंगे जेमिनाई व्हाट इज़ कमिंग टू यू। एंड ये एक डिटेल्ड रीडिंग होगा, बट ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाना। और मैं ये भी कह दूँ दैट मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सारे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे जेमिनाइज दैट इस नवंबर सेकेंड हाफ में आपके लिए ओवरऑल थीम क्या है आपके रीडिंग का। ओवरऑल क्या थीम रहेगा फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर। ओके, सो वी हैव द किंग ऑफ ऑटम, अगर आप लोग देख पा रहे हो। I'm getting this energy of Gemini. There is a glow up. Like आप किसी चीज़ को glow up in the sense आप kind of अपने लाइफ में हर एक चीज़ को एक नई सिरे से शुरू कर रहे हो। आप काइंड ऑफ लाइफ में एक नया एनर्जी, एक नया जोश, एक नया ताकत आपको इस टाइम पे मिल रहा है। आई ऑल्सो फील लाइक आप बहुत अच्छे से अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हो इस टाइम पे। आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। आई ऑल्सो सी आप काइंड ऑफ कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस अपना रहे हो, जैसे कि मान लो डाइट, एक्सरसाइज, या फिर टाइम से उठना, टाइम से काम ख़त्म करना, या आपका करियर सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली काम कर पा रहे हो। सो ओवरऑल जेमिनाई, आई सी लाइक आप काइंड ऑफ ग्लो अप कर रहे हो। आप काइंड ऑफ इस टाइम को एक बहुत ही लाइक एनर्जी के साथ गुजार रहे हो। देर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, देर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन यहाँ पे है जेमिनाइज जो मुझे मिल रहा है। एंड एक दूसरा चीज़ ये है जेमिनाई दैट आई फील इस टाइम पे कुछ लोग थोड़े से अपने ईगो में रह सकते हो। लाइक ये आपकी गलती नहीं है, या ये कोई नेगेटिव सेंस में मत लेना, क्योंकि जेमिनाई आई एम सीइंग हियर दैट आपको ये महसूस हो सकता है कि जो दूसरे लोग हैं आपके आसपास वो काइंड ऑफ आपके एनर्जी को मैच नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग काइंड ऑफ आपके जैसा बन नहीं पा रहे हैं, या आप लोगों की जो एनर्जी है यहाँ पे वो दूसरे लोगों से कई गुना ज़्यादा है, कई गुना बेहतर है। एंड आप काइंड ऑफ फील कर पा रहे हो दैट दिस इज़ समथिंग लाइक लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, या तो आपके काम के वजह से, या तो आपके कोई आई डोंट नो, आप बहुत हेल्पिंग हो, मे बी वो एक कारण है, बट लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। ऑल्सो आप लोग बहुत अच्छे दिख रहे हो इस टाइम पे। लाइक आई फील लाइक आपका जो फिज़िकल बॉडी है, फिज़िकल चीज़ें हैं आपके लाइफ में, लाइक आप जैसे ड्रेस कर रहे हो, आप जैसे हेयर स्टाइल कर रहे हो, या आप जैसे मेकअप कर रहे हो, या वट एवर, लाइक इवन इफ़ आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बट फिर भी लोगों को आपको देख के ऐसा लग रहा है कि ओके, लाइक जेमिनाई सच में बहुत अट्रैक्टिव है, लाइक जेमिनाई सच में बहुत ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, जेमिनाई में कुछ तो बात है। लाइक आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है जेमिनाई, दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है, लोग काइंड ऑफ समझ पा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं या किसी सिचुएशन में बाकियों से बेहतर हो, बाकियों से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, या बाकियों से कुछ चीज़ें हैं जो आप ज़्यादा अच्छे से कर रहे हो, ज़्यादा लोगों का अप्रिसिएशन जिस बारे में आपको मिल रहा है। ऑल्सो आई एम हियरिंग इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा गुड लक फेस करोगे आपके फाइनेंसेस में एंड आपके करियर में। आपके काम जो बहुत ही मुश्किल है, या आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, ऐसी वैसे काम भी आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, आसानी से आप ख़त्म कर सकते हो, आसानी से आपका काम निपट जाएगा। सो इस टाइम पे यू विल फील लकी। आपका जो लक है वो आपके साइड में होगा। सो देयर इज़ समथिंग अबाउट दैट।
ऑल्सो आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है जेमिनाई इस टाइम पे, आई थिंक उसके साथ आप एकदम इन ट्यून रहोगे। लाइक आपको समझ में आएगा दैट आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या है, आपके पावर्स क्या है, आप किस काम में अच्छे हो, या एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने गो थ्रू किया है उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स है वो आपको इस वक्त देखने को मिलेगा। सो जेमिनाई यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस है एंड आई फील लाइक जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लेना, बिकॉज व्हाट आई सी फॉर जेमिनाई इज़ दैट बहुत सब कुछ हो रहा है इस टाइम पे, बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बट सबसे बड़ा जो मैसेज है इज़ दैट कि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी एनर्जी बहुत ही लाइक अट्रैक्टिव है एंड आप बहुत लकी महसूस कर रहे हो, आप बहुत पैशनेट महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है लक आपका साथ दे रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल काम आप आसानी से ख़त्म कर रहे हो एंड आप लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो लवर हो, या चाहे वो जस्ट एडमायरर हो, बट लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं जेमिनाई। नाउ लेट अस फाइंड आउट कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लव एंड योर पर्सनल लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लव एंड पर्सनल लाइफ, ओके, we have the Queen of Swords, Gemini. I definitely feel like there is this energy जहाँ पे आप kind of ओके आई फील लाइक इस टाइम पे अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे, आप काइंड ऑफ किसी भी टाइप का ड्रामा या किसी भी टाइप का नॉनसेंस चीज़ जो आपको लग रहा है कि आपके मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ या आपके लाइफ पे किसी भी टाइप का असर डाल सकता है, आप काइंड ऑफ उन चीज़ों को कंप्लीटली कट ऑफ कर रहे हो जेमिनाई। एंड इस टाइम पे आपके लव सिचुएशन में दिख रहा है कि आप उतना इमोशनल नहीं हो जितना आप हुआ करते हो, या आप उतने इमोशंस के साथ चीज़ों को नहीं देख रहे हो या नहीं सोच रहे हो। लाइक आपका जो एनर्जी है जेमिनाई, इट इज़ वेरी मच लाइक इट्स वेरी मच लाइक आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको पता है आप कौन हो, आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो। Okay, I also feel Gemini इस 15 दिनों में you will feel like अगर आप सिंगल हो, ठीक है, अगर आप सिंगल हो, आई सी आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ लव, हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड आप अपने आप से बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार जता रहे हो, चाहे वो खुद को पैम्पर करना हो, चाहे वो खुद को लाइक आप खुद के बारे में बहुत ही कॉन्शियस हो कि आप जो खा रहे हो या आप जहाँ जा रहे हो या आप जिन लोगों से बात कर रहे हो, क्या वो हेल्दी है, क्या वो आपके लिए सही है, क्या वो करके आपके लाइफ में कुछ बेहतर हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है। सो ओवरऑल जेमिनाई आई सी आप सबसे ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपने ऊपर आप सबसे ज़्यादा फोकस्ड हो। एंड एक और चीज़ दैट आप काइंड ऑफ इमोशनल नहीं हो बाकी लोगों के बारे में। सो आप सिंगल हो या आप किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो या आप मैरिड हो, डजेंट मैटर, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है इज़ आपके इमोशंस के साथ आप टच में नहीं हो। आप सेल्फ लव ज़रूर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप खुद के बारे में ज़रूर केयरफुल हो, लेकिन जब बारी आती है दूसरे लोगों की, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आप इंटरेस्टेड नहीं हो किसी के बारे में सुनने में या जानने में या किसी से कुछ भी इमोशनल शेयर करने में, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस वक्त आपके पास आप उतना इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हो कि आप दूसरे लोगों का ड्रामा, आप दूसरे लोगों का प्रॉब्लम, आप दूसरे लोगों का टेंशन अपने सर पे ले लें।
एंड जो कि अच्छा है। कभी कभी ऐसे अलग हो जाना, कुछ टाइम अपने लिए बिताना या थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही ज़रूरी होता है, एंड आप वही कर रहे हो जेमिनाई। सो आई फील आपका मेन फोकस आप खुद हो, आपका मेन फोकस आप अपने ऊपर रख रहे हो, एंड जब बारी आती है दूसरे लोगों की, दूसरे सिचुएशंस की, आप काइंड ऑफ उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। इवन इफ़ आप रिलेशनशिप में हो, इवन इफ़ आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आई सी जेमिनाइज आप पहले से ज़्यादा पहले से कम इमोशनल हो। इस वक्त आप इमोशनली उतना ज़्यादा चीज़ों को देख नहीं रहे हो, सोच नहीं रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस वक्त आपका मेन फोकस आपके खुद के ऊपर होना चाहिए, ना ही किसी और चीज़ के ऊपर। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ जेमिनाइज, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स and the 9 of Pentacles, definitely there has been a separation, breakup, something, because 10 of Swords मुझे कहता है ending. There has been an ending in this situation, and Gemini, there is this energy of आपके person को लगा या लगता है that ये ending बहुत ज़रूरी था, या ये ending होना ही था। ये पर्सन रिग्रेट नहीं करते हैं, इस पर्सन को ये नहीं लगता है कि ये पर्सन किसी सेकंड चांस का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों के लिए, जिन जेमिनाइज के लिए यहाँ पे एंडिंग, सेपरेशन, ब्रेकअप ऐसा कुछ हुआ है, नो कांटेक्ट वगैरह, आपके पर्सन ने मान लिया है दैट ये जो भी है, ये जो भी सेपरेशन है, ये जो भी एंडिंग है, ये होना ही था, ये होना ही था। एंड ये पर्सन काइंड ऑफ मूव ऑन कर रहे हैं अपनी सिंगल लाइफ के तरफ। ये पर्सन काइंड ऑफ, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, सिंगलहुड को एंजॉय करना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, वो काइंड ऑफ इस एनर्जी में रहना चाहते हैं जहाँ पे ही और शी wants to be left alone. आई डोंट फील कि जैसा आप इस पर्सन के टुवर्ड्स इमोशंस उतना ज़्यादा फील नहीं कर रहे हो, उतना ये पर्सन भी आपके टुवर्ड्स इमोशन फील नहीं कर रहे हैं। सो आई फील कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत ही सीरियस सा एंडिंग हुआ है, बहुत ही सीरियस सा सेपरेशन हुआ है, एंड आप दोनों ने काइंड ऑफ ठान लिया है कि आपके पर्सन जैसे कंप्लीट मूव ऑन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मूव ऑन करना चाहते हैं, या ये थोड़ा टाइम अकेले रहना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, या बेसिकली इस कनेक्शन से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगा है दैट इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा ये हर्ट हुए हैं, या आपके साथ उनका प्रॉपर गिव एंड टेक या प्रॉपर ये कनेक्शन एक हेल्दी हैप्पी कनेक्शन नहीं था। सो कहीं ना कहीं ये एंडिंग होना ज़रूरी था, या एंडिंग ये होते हुए बहुत पहले से देख पा रहे थे। सो आपके पर्सन काइंड ऑफ मूव ऑन कर रहे हैं कम्प्लीटली, एंड आई फील आप भी इस वक्त उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, आप भी इमोशनली डिस्टेंट हो। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो पर्सन है ये अपने कप की तरफ देख रही है, लेकिन कप से कोई पानी नहीं आ रहा है, बल्कि ये सैंड, ये धूल, ये मैल जो जमा हुआ था वो बाहर आ रहा है। सो इट इज़ बेसिकली आपको लग रहा है कि इस पर्सन के लिए इमोशन रखना, इस पर्सन को अपना प्यार, अपना एनर्जी, अपना एफर्ट देना, फ़िलहाल ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि या तो ये पर्सन उस चीज़ का दाम नहीं दिए है आपको, उस चीज़ को कभी वैल्यू नहीं किए हैं जो भी आपने इनके लिए किया है, या तो आपको लगता है कि आपके पास अब और पेशेंस नहीं है, आपके पास अब और आप और नहीं कर पा रहे हो, आपने बहुत किया है, नाउ यू गिव अप, आप काइंड ऑफ गिव अप कर रहे हो जेमिनी। ठीक है, अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे है Aquarius, I have Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Capricorn, Gemini, Sagittarius भी है। ओके, सो ये कुछ साइंस है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है। सो लेट अस नाउ सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर योर करियर सिचुएशन जेमिनी। इस टाइम पे आपके करियर सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो।
Anything coming for Gemini's career spirit? Okay. We have Strength, Ten of Winter, and the Princess of Winter card. This is pretty interesting, Gemini. I feel Gemini आप किसी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो. लाइक यू फील लाइक इस टाइम के अंदर आपका कोई या तो कोई रिज़ल्ट आने वाला है, या आपको लगता है दैट आप किसी चीज़ के ऊपर हार्ड वर्क दे रहे हो और आप इंतज़ार कर रहे हो कि उस हार्ड वर्क का रिवॉर्ड जो है, इनाम जो है, आपको कब मिलेगा. या आपने कहीं पे मेहनत डाला है, या आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, पैसा हो या मेहनत हो या कुछ भी, एंड आप वेट कर रहे हो कि कब उस चीज़ का फल आपको मिलेगा, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा. एंड जेमिनी, आई ऑल्सो फील लाइक आप किसी चीज़ में, अपने करियर सिचुएशन में, आप किसी चीज़ में काइंड ऑफ आपको लग रहा है कि आप हार गए हो, आपको लग रहा है कि ये नहीं होगा अब. लाइक दिस इज़ अ लॉस्ट गेम, दिस इज़ समथिंग जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है. मे बी आपके पास समय कम है, मे बी आपको लग रहा है कि आपने उतना आप उतना तैयारी नहीं किए हो इस चैलेंज को फेस करने के लिए, या आपको लग रहा है दैट थोड़ा सा काइंड ऑफ एक होपलेस एनर्जी है यहाँ पे. बट जेमिनी, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी दैट अगर आप होपलेस महसूस कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, या ये काम आपसे नहीं होगा, या आपके पास समय नहीं है, एंड ये सोच के या ये सोचने के बाद अगर आप बस चुपचाप बैठे हो, तो ये आपका फॉल्ट है. बिकॉज यूनिवर्स वॉन्ट्स कि आप अपना हार्ड वर्क जारी रखें. आप जो कर रहे हो आप वो करते रहो. डोंट स्टॉप, डोंट फील कि हमेशा आप सक्सेस पाओगे या हर दिन आपको प्रोडक्टिव महसूस होगा, हर दिन आपका होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. सो यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट जेमिनी, दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप रुको, दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप थम जाओ, दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप फेलियर के सामने झुक जाओ. बिकॉज ये जो भी फेलियर है, ये जो भी स्टक एनर्जी है, ये जो भी आपको लग रहा है कि आप अटक गए हो, रुक गए हो, एंड इसके आगे आप जा नहीं पा रहे हो, यूनिवर्स इज़ सेइंग दैट कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो. जहाँ पे भी आप मेहनत डाल रहे हो वहाँ पे मेहनत करते रहो. बिकॉज जैसे ही आप रुक जाओगे, जैसे ही आप थम जाओगे, आप जानना दैट आपका किस्मत वहाँ पे रुक जाएगा. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेमिनी कि आप स्टॉप नहीं कर रहे हो, बल्कि जितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, आप अपना 100% दे रहे हो उस सिचुएशन को. इवन इफ़ आपको लग रहा है कि वो एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं होगा, फिर भी उस एग्ज़ाम में जाके बैठो. अगर आपको लग रहा है कि वो इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं जाएगा, फिर भी आप इंटरव्यू देने जाओ. इट्स समथिंग लाइक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो. इट्स समथिंग लाइक आप पहले से ही हार मान ले रहे हो, आप पहले से ही ये सोच रहे हो दैट मुझसे नहीं होगा, या कोई और है जो मुझसे बेहतर है, या कोई और है जो बाजी मार देगा. सो मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों सामना करूँ, मैं क्यों चैलेंज को फेस करूँ. बट द थिंग इज़, आप हारो या जीतो, लेकिन चैलेंज को फेस करना ही इस वक्त आपका सबसे बड़ा टारगेट है. इस वक्त आपका सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप चैलेंज को फेस करें. एंड फॉर सम ऑफ यू, आई होप यू रिमेंबर कि मैंने शुरुआत में कहा था कि किस्मत आपका साथ देगा, लक आपके साइड में होगा. सो इट कैन बी कि आपकी किस्मत के चलते आप बाजी मार जाओ, आपकी किस्मत के चलते आपका लक कहीं लग जाए, आपका तुक्का लग जाए कहीं पे. आप बस कोशिश करो एंड आपका काम हो जाए. लेकिन अगर आप पहले से हार मान लोगे, पहले से ये सोच लोगे दैट नहीं होगा, या आप नहीं कर पा रहे हो, या आपके लिए बहुत टफ है, या आप पहले से नेगेटिव आउटकम्स सोच रहे हो कि अरे ये तो इसी में आउटकम आएगा, लाइक मैंने अगर ये किया तो फेलियर ही होगा, मैं अगर ये किया तो मुझे नौकरी से मैं बाहर ही आ जाऊंगा. सो इट्स लाइक आप पहले से अगर नेगेटिव सोच रहे हो, पहले से ही अगर आप सब अजम्पशंस सजा रहे हो अपने मन में, नेगेटिव अजम्पशंस,
तो यूनिवर्स इज सेइंग फिर आपको कोई मदद नहीं कर सकता. इट हैज़ टू कम फ्रॉम यू. इट हैज़ टू बी लाइक आप अपना 100% दे रहे हो नो मैटर वॉट, एंड यूनिवर्स बस आपका साथ दे रहे हैं एंड आप बाजी मार रहे हो. ऐसे सोचोगे तभी आगे जाओगे, वरना सेम जगह पे बैठे रह जाओगे. इट इज़ समथिंग जो आपके लिए सुनना इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझना इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है जेमिनी. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे, एंड आई होप दैट ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा, एंड इट विल हेल्प यू आउट समहाउ. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो. मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.